नमस्कार मित्रों। 11 तारीख 11 मई रविवार के दिन घोषणा हुई कि संघर्ष विराम किया जाएगा। उसके बाद 2 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये डिक्लेयर किया कि ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को लॉन्च हुआ था वो सिर्फ स्थगित किया जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है, खत्म नहीं किया जा रहा। उसमें आगे उन्होंने कुछ जो है वो अपने बताया कि आगे ये ऐसे रहेगा। फिर भी बहुत से लोग, खासतौर से हमारे विपक्ष जो है वो बार बार, और विपक्ष के साथ साथ लिबरांडू जो हैं, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो फिर भी कि अब क्या करेगा, ये हो गया वो हो गया, इसमें क्या मिला, उसमें कुछ नहीं हुआ, पहलगाम के आतंकवादियों के विरुद्ध क्या किया, ये सब चल रहा था। हालांकि समझ जाना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ स्थगित किया है और कार्रवाइयां रोकी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। तो आज सुबह एडीजीपीआई का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कैलर किया गया। शोपियां के पास एक जगह है कैलर, तो वहां एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 आतंकवादी जो हैं ढेर हुए हैं एनकाउंटर में। जो आधिकारिक जानकारी एडीजीपीआई के थ्रू मिली है उसके अनुसार जो मारे गए हैं उसमें जो टीआरएफ का जो कमांडर था कश्मीर का, शाहिद कुत्ते, वो है। अदनान शफी डार का है जो मारा गया है, और एक कासिम बाशी का। ये 3 लोग मारे गए हैं, इन तीनों का एनकाउंटर हुआ है। शाहिद कुत्ते का नाम पहले भी पहलगाम के बाद जो है वो आ चुका था 22 अप्रैल के बाद, और इसका घर भी गिराया गया था कुछ और टेररिस्ट और उनके समर्थकों के घरों के साथ साथ। तो ये तीनों आज मारे गए हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, देखिए, पहलगाम जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब हमारे 26 हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हुई थी, तो उसके बाद जो बहुत सारे लोगों के ऊपर शक गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो 3 लोग जो हैं जिनका नाम सामने आया था, जिनके जो है स्केच जारी किए थे, वो थे अबू तलहा जो पाकिस्तानी है, आसिफ फौजी ये भी पाकिस्तानी है, और सुलेमान शाह। इन 3 का नाम आया था, इनके स्केचेस जारी हुए थे, और इन पर जो है पुलिस ने 20 लाख का इनाम रखा हुआ है। इसके अलावा एक और था सईफुल्लाह कसूरी, ये पाकिस्तान बेस्ड लश्कर का आतंकवादी है, जिसके कई सारे वीडियो हैं जिसमें उसने हिंदुओं को और भारतीयों को धमकाया था। हालांकि पहलगाम के बाद इसने कहा नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी जो है आइडेंटिफाइड है कि ये मास्टरमाइंड था, इसी को यही कंट्रोल कर रहा था। और आसिफ फौजी जो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस का आदमी बताया जाता है, वो इस ग्रुप को लीड कर रहा था। जो 7-8 लोग थे उनको लीड कर रहा था आसिफ फौजी। तो अब कार्रवाई चालू है। ऑपरेशन कैलर में ये तीनों लोग मारे जा चुके हैं। आगे भी जो है सुरक्षा बल कह रहे हैं कि आगे भी उनको कुछ लीड्स मिले हैं, तो उनके अनुसार कुछ और किया जाएगा। तो देखते हैं। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।